देखिए, सबसे अहम बात है ये, आज से नहीं सदियों से, कि आप अगर प्यार बांटते हैं तो आपको रिटर्न में भी प्यार ही मिलेगा। आप नफरत बांटिएगा तो आपको नफरत ही मिलेगा। आप समाज सेवी भी हैं? जी, समाज सेवी हैं। एक बात पूछ लेते हैं आपसे, महागठबंधन का उम्मीदवार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? रियासत छोटा भाई की तरह हमारा है। हमारे बड़े भाई शौकत बाबू हमारे बड़े भाई की तरह हैं। बस जब भी आवाज़ देते हैं किसी भी मौके पर तो इंशाल्लाह मैं हाजिर रहता हूं। उसी के करीब में आज इफ्तार पार्टी थी, उसमें मैं। देखिए, हमारे देश की यही तो एक खूबसूरती है कि आपने देखा होगा कि इस इफ्तार पार्टी में ना कोई यहाँ हिंदू है ना कोई मुसलमान है, यहाँ हर कोई एक इंसान है। फातमी साहब ने तो कहा ही, खुलेआम कहा है कि हम चुनाव लड़ने नहीं जीतने आए हैं। तो आप इसमें अंदाज़ा लगा लीजिए। और एक और उन्होंने कहा कि बाप का जमानत जब्त करवाया था और बेटा को आउट करूंगा। बहुत देखिए, इसके लिए तो कल्लू भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, इफ्तार पार्टी रमज़ान के आखिरी अशरे में, और हर कम्युनिटी के लोगों को वो इनवाइट करते हैं। तो इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि ये एक मिली जुली संगम है और सब लोगों से एक दूसरे को मुलाकात हो जाता है इफ्तार पे ही सही। ये तय है कि इस बार उनका जीत पक्का है 100%। आपके कहने से जीत पक्का है या फिर नहीं नहीं, हमारे कहने से नहीं, जनता तय कर चुकी है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और ये जनता तय कर चुकी है। मधुबनी लोकसभा अली अशरफ फातमी साहब लगभग 1 से 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। और गरीबों के लिए हमेशा मसीहा बन के खड़े रहते हैं। अकेला रियासत कल्लू सब पे भारी है, सबसे रिश्तेदारी है। नहीं, रिश्तेदारी नहीं है, वो समाज सेवी है। ताल्लुकात, हाँ, समाज सेवी है वो। और इसको लेकर करके सब लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और इसीलिए सब लोग यहाँ आए हैं उनके इफ्तार पर। सभी इस देश के लिए, जो हमारा देश का संविधान है, उस संविधान में जिसका अधिकार है, इस देश को आज़ादी कराने में सभी का मेहनत हुआ है। सभी लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है सुगौना में। यह रियासत अली उर्फ कल्लू का रिहाइशगाह है जहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ है। इस इफ्तार पार्टी में ये कह सकते हैं कि सियासी लीडरान के अलावा आम लोगों की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि किस तरह का ये आयोजन था, क्या इसमें किसी सियासत के लोगों का भी दखल था, क्या सियासी भी बातचीत हुई है। हम बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। इस्तकबाल है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हिंदुस्तानी मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं तौफीक अहमद, मधुबनी जिला कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष। कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष। मैंने सही कहा कि यहाँ इफ्तार पार्टी थी जी, और सियासत से भी जुड़े लोग यहाँ थे, हर पार्टी के लोग थे। क्या हिंदू क्या मुसलमान, जिस देश में हिंदू और मुस्लिम का नाम लेकर मंदिर मस्जिद को लेकर के बांटा जाता है लोगों में, वहाँ देखा गया इस इफ्तार पार्टी में हर तरह के लोग थे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश की यही तो एक खूबसूरती है कि आपने देखा होगा कि इस इफ्तार पार्टी में ना कोई यहाँ हिंदू है ना कोई मुसलमान है, यहाँ हर कोई एक इंसान है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा। उसके बाद हमारे अजीज़ दोस्त कल्लू भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इफ्तार का आयोजन किया, सभी लोगों को बुलाया। यहाँ पे मीडिया बंधु भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, हर कोई यहाँ पे। तो भी भाई बात कर लेते हैं आपसे। अब जब सियासत की बात हो रही है, आप सियासी आदमी हैं। इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी, डॉक्टर अली अशरफ फातमी साहब है। क्या लग रहा है आप लोग? ये तय है कि इस बार उनका जीत पक्का है 100%। आपके कहने से जीत पक्का है या फिर नहीं नहीं, हमारे कहने से नहीं, जनता तय कर चुकी है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और ये जनता तय कर चुकी है। मधुबनी लोकसभा अली अशरफ फातमी साहब लगभग 1 से 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। 2 लाख के लिए आप भी दावा ठोक रहे हैं? क्यों नहीं ठोकेंगे, कॉन्फिडेंट है, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दिल का हाल जानते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं तौफीक साहब। इनका कहना है कि 2 लाख से ज़ायद वोट से अली अशरफ फातमी साहब जीतेंगे। हम बात करते हैं, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कमालुद्दीन है। कमालुद्दीन साहब, बिस्फी घर आपका है, इफ्तार पार्टी में आए थे, इफ्तार रोज़ा खोला है आपने। अभी तौफीक साहब का कहना है कि 2 लाख से 2 लाख वोट से जीतेंगे अली अशरफ फातमी साहब। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर तो हम लोग सियासत की बात करने नहीं आए हैं, लेकिन चलिए आप इस बात को रख दिए तो चलिए अच्छी बात है। जीत मजमा थी, भीड़ थी। हाँ, मजमा में ही बात जानी जाती है। जी, दिल की बात कहाँ निकलती है? नहीं, तो तौफीक साहब गलत नहीं बोले, सही बोले कि जीत तो होगी, चाहे 2 लाख से जीते या 10,000 से जीते, लेकिन जीत पक्की है। जीत पक्की, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई इसकी बात नहीं। यहाँ देखिए, इसलिए कि हम लोग यहाँ घूमे हैं, देखे कई जगह जा करके। तो पहले ये था कि
ये होता था कि भाई लोग एक तबके के साथ चलते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सब तबका लोग समझ गए ना, कितना दिन ठगाते रहेंगे, इसीलिए यहाँ मामला ऐसा ही है कि जीत पक्की है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम एमडी तौफीक हुआ और माशाल्लाह कल्लू भाई साहब के अफ्तार का पार्टी था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ अफ्तार किया माशाल्लाह, और एक मोहब्बत का पैगाम विश्व वासियों को दिए। परिचय दें। मैं इमरान अहमद, मधुबनी जिला युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ और पब्लिक स्पीकर भी हूँ। इमरान अहमद, आप को कौन नहीं जानता और आप अपने वक्तव्य को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक चीज़ बताएं आप, ये देवेंद्र प्रसाद यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने लालू जी को एक पत्र लिखकर कहा है कि टिकट बंटवारे में नाइंसाफी हुई है। कहाँ तक सहमत हैं आप? सीधा जवाब दीजिएगा, मुझे घुमाइएगा नहीं। देखिए, ये तो उनका अंतरिम मामला है, ये आरजेडी का मामला है और मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। इंडिया गठबंधन नहीं, गठबंधन का, मगर वो सवाल देवेंद्र गठबंधन प्रसाद यादव जी आरजेडी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अब इतने बड़े लीडर के बारे में हम लोग के जैसा आदमी अगर बोले तो ये नाइंसाफी होगी। अच्छा, ठीक है, चलिए हम आरजेडी के थे वो। आप बताइए कि आपके मधुबनी सीट की बात की है, मधुबनी लोकसभा की, तो नहीं लग रहा है कि यहाँ उम्मीदवार देने में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन गलती कर गया? बिल्कुल गलती नहीं किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा निर्णय है शीर्ष नेतृत्व का। और आप लोगों ने फातमी साहब का इतिहास जाना, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो बहुत कवरेज करते होंगे, पूरा बिहार से लेकर आप जिला को कवरेज करते हैं। आप फातमी साहब का इतिहास जानिए, उन्होंने क्या क्या, और एजुकेशन डेवलपमेंट पे उनकी क्या योगदान है। कोई संदेह की बात नहीं है, आपकी बातों से मैं सहमत हूं। और वैसा लोग अगर हमारे मधुबनी में आ रही हैं, ये हम लोगों के लिए, आवाम के लिए क्या लग रहा है? आप इस बार जो है बाप बेटे की जो यहाँ राजनीति चल रही है, उसको आप मात दे पा रहे हैं? फातमी साहब ने तो कहा ही, खुलेआम कहा है कि हम चुनाव लड़ने नहीं जीतने आए हैं, तो आप इसमें अंदाज़ा लगा लीजिए। और एक और उन्होंने कहा कि बाप का जमानत जब्त करवाया था और बेटा को आउट करूंगा। बहुत, तो इसमें बहुत मजे सियासतदान है, उम्र कम लेकिन सियासत का तजर्बा बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बात से ही बात को काटने का शऊर रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक हुआ, मैं बसोली पंचायत से बिलोंग करता हूँ। आप बताएं कि इफ्तार पार्टी में हर तरह के लोग थे। मैंने देखा है कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, तो किसी इंस्टीट्यूशंस के भी डायरेक्टर हैं, और अलग अलग तबके से लोग यहाँ आए हुए थे। इस मौके से सियासी लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ हैं। क्या लग रहा है आपको? मधुबनी के आप हैं, मधुबनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी इसलिए कि लोकसभा चुनाव है और हम लोग चाहते हैं कि चुनाव के बारे में ज़्यादा जानकारी अपने आवाम तक पहुँचाएँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिनके यहाँ अफ्तार पार्टी हुई है वो रियासत भाई हैं, और रियासत भाई समाज सेवी हैं। उनसे या तो कांग्रेस हो या तो फिर आरजेडी हो या यहाँ के जितने भी सियासतदान हैं, सबसे अच्छा ताल्लुकात है और गरीबों के लिए हमेशा मसीहा बन के खड़े रहते हैं। अकेला रियासत कल्लू सब पे भारी है, सबसे रिश्तेदारी है। नहीं, रिश्तेदारी नहीं है, वो समाज सेवी है, हाँ, समाज सेवी है वो, और इसको लेकर करके सब लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और इसीलिए सब लोग यहाँ आए हैं उनके इफ्तार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम बात करते हैं रियासत अली उर्फ कल्लू से, जिन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया था। इनके बारे में अभी कुछ लोगों का कहना है कि कल्लू की अगर बात की जाए तो हर तबका और हर जमात के लोगों से इनकी अपनी पर्सनल ताल्लुकात है। हम जानते हैं इनसे कि आखिरकार इतने अच्छे ताल्लुकात की वजह क्या है। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके इफ्तार पार्टी के आयोजन में हजारों की तादाद में लोग थे जी, हर तबका के लोग थे जी। क्या ऐसी रस पिला रखा है आपने कि हर तरह के लोग यहाँ शामिल हैं? जी नहीं, देखिए, सबसे अहम बात है ये आज से नहीं सदियों से कि आप अगर प्यार बांटते हैं तो आपको रिटर्न में भी प्यार ही मिलेगा। आप नफरत बांटिएगा तो आपको नफरत ही मिलेगा। आप समाज सेवी भी हैं? जी, समाज सेवी हैं। एक बात पूछ लेते हैं आपसे, महागठबंधन का उम्मीदवार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, आप पिछले 4 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लीजिए तो पिछले 20 साल से बीजेपी का एक तरफा हुकूमत आ रहा है इस मधुबनी पश्चिमी लोकसभा में। 15 साल से 20 साल से, हाँ। जी 20 साल से। क्या लगता है इस बार टूट जाएगा वो? देखिए, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। वक्त है जी, नामांकन है, फिर मैदान को समझना होगा, लोगों को समझना होगा, क्योंकि हो सकता है अगर पब्लिक का मिजाज है कभी भी बदल सकता है। गारंटी नहीं है कि या तो फातमी साहब ही जीतेंगे या अशोक यादव जी ही लोकसभा क्षेत्र जीतेंगे। में पढ़ते हैं?
मधुबनी पश्चिमी में। अच्छा, मधुबनी लोकसभा। आपको सर कुछ भी याद है, आपके जो एमपी हैं उनका कोई 2-3 काम याद है आपको? जी, बहुत सारा काम याद है मुझे। अशोक यादव का? जी, जैसे सबसे बड़ा काम है उनका राम मंदिर में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। राम मंदिर में योगदान है? जी हाँ। अच्छा, राम मंदिर। उन्होंने डोर टू डोर लोगों से चंदा भी किया है। अच्छा अच्छा, जी, यही योगदान है। और भी चीज़ों में योगदान है उनका। स्कूल, पुल, रोड, सड़क, नाला, कोई कहीं पे ये ओवर ब्रिज बनवा दिया हो, इस तरह का कोई काम ऐसा आपके ध्यान में? जी हाँ, है 2-4 काम मैं देखा हूँ जिस पे मैं खुद चल के उसको पार भी करता हूँ और शहर की तरफ जाता भी हूँ। है यहाँ तेलिया पोखर में भी 2-3 पुल बना है, नहर बना है, उन्हीं के 5 साल के कार्यकाल में बना है। वो पुल बना दी, उसको आप काम कर रहे हैं। एमपी सांसद है भाई। जी, मैं जानता हूँ, सांसद एक बहुत बड़ा पद है। आपको 6 लाख लोग चुन के पहुंचाते हैं। तब होता जब कुछ चीनी मिल खुलवा दिए होते, कहीं पे मिल चलता, कहीं बहुत सारे मशीनरी जो बंद है। नहीं, अभी ये क्या बोलते हैं उसको, रैयाम में एक चीनी मिल था जो हम लोग जब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो चालू था। सन 1995 के बाद वो बंद हो गया है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम झुन्ना खान हुआ, मधुबनी बड़ा बाजार मस्जिद चौक का रहने वाला हूँ। बस इफ्तार पार्टी थी सुगौना में, और रियासत छोटा भाई की तरह हमारा है। हमारे बड़े भाई शौकत बाबू हमारे बड़े भाई की तरह हैं। बस जब भी आवाज़ देते हैं किसी भी मौके पर तो इंशाल्लाह मैं हाजिर रहता हूँ। उसी के करीब में आज इफ्तार पार्टी थी, उसमें मैं यहाँ आया। जिस तरह सियासत हिंदुस्तान की है और बिहार की रही है, बिहार की तो नहीं कह सकते, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है। हमेशा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात होती है। इस माहौल में देखा गया है कि इस इफ्तार पार्टी में हर तबके के लोग हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके? देखिए, ये तो मालिक का करोड़ों करोड़ एहसान है। हिंदुस्तान में मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान की जो विचारधारा है उसको तार तार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो देश से हमारा हिंदुस्तान है, जो लोहिया और कर्पूरी का ये देश रहा है, और भीमराव अंबेडकर जैसे लोग इसके रचयिता, संविधान के रचयिता रहे हैं, तो मुझे लगता है इफ्तार पार्टी उन लोगों के लिए एक पूरा बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा समझिए कि जो विचारधारा है हिंदू मुस्लिम का, उसको कोई भी किसी भी दौर में तार तार नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमेशा जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया का अंत नहीं हो जाएगा, तब तक ये इफ्तार पार्टी चलती रहेगी और ये हिंदू मुस्लिम का जो संगम है वो बना रहेगा। यही बातों को कहते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं, और हिंदुस्तानी मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूं कि किसी भी मौके पर आप लोगों से अपना दिली राय जानते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बात करते हैं क्रिप्स के डायरेक्टर मरहूम नियाजी से। इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कल्लू भाई, रियासत अली उर्फ कल्लू भाई के यहाँ आज इफ्तार पार्टी का आयोजन था। जी जी हर तरह के लोग हैं, कुछ सियासतदान भी यहाँ देखा गया है और आम लोग भी हैं। जी जी। क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? देखिए, इसके लिए तो कल्लू भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, इफ्तार पार्टी रमज़ान के आखिरी अशरे में, और हर कम्युनिटी के लोगों को वो इनवाइट करते हैं। तो इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि ये एक मिली जुली संगम है और सब लोगों से एक दूसरे को मुलाकात हो जाता है इफ्तार पे ही सही। तो ये अच्छी चीज़ है और एक अच्छा मैसेज है कम्युनिटी के लिए। हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर इस देश में सियासत खेली जाती है, बावजूद इसके ऐसा देखा गया है कि हर तबके के लोग यहाँ हैं। हाँ, अब देखिए, पॉलिटिक्स पे तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ मैं देखा कि एक फैमिली के जैसे सारे लोग हैं और हर कम्युनिटी के लोग बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कोई पकौड़ा बना रहे हैं, कोई खा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी पॉलिटिक्स की बात बताएंगे हमारे बड़े भाई। सर, परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम इफ्तिखार जिलानी, जिला जदयू उपाध्यक्ष मधुबनी। आज के इस तकरीब के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तकरीब एक रोज़ा, ये तकरीब जो हुई है, ये खैर सगाली का प्रोग्राम का पैगाम देता है, और ये पॉलिटिकल मंच से हट करके एक मजहबी प्रोग्राम हुआ है, और इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिल करके जो समाज के तमाम तबके के लोग हैं उसको बुलाया गया, जिससे कि मोहब्बत का पैगाम जाता है, और ये मोहब्बत का पैगाम देश के लिए अच्छी बात है। हम इस बात की सराहना। बहुत शुक्रिया। इफ्तार पार्टी में आप आए हुए हैं और लोकसभा का चुनाव होना है, माहौल है। आप इस मौके से आप ये मुझे बताएं कि यहाँ जो महागठबंधन की उम्मीदवार है, महागठबंधन से उम्मीदवार डॉक्टर हाजी अशरफ फातमी साहब है, क्या लग रहा है आपको? काफ़ी तजर्बा है आपको, क्या? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुसैन इस्माइली हुआ और ये पार्टी के प्रदेश सचिव हैं हम। रहा सवाल इलेक्शन का, आप शाहिद भाई पूछ लिए हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी जिलावासी प्रदेशवासी हैं सबको रमज़ानुल मुबारक का मुबारकबाद पेश करते हैं।
और रहा सवाल ये इलेक्शन का, तो अभी जो है कुछ कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आदमी आवाज़ उठा रहे हैं कि अली असद साहब बाहरी हैं, बाहरी है। अरे बाहरी किसको कहा जाएगा? कोई नेपाल से आगे थोड़ी लड़ रहे हैं। सटा हुआ ज़िला है, अब ज़िला में प्रदेश में कहीं भी किसी को टिकट दिया जा सकता पार्टी की तरफ से, तो ये बाहरी का लफ्ज़ जो है ख़त्म कर देना चाहिए था। और जो हिसाब से जोश खरोश देख रहे हैं कार्यकर्ता में है मधुबनी लोकसभा में, इसमें जो है बड़ा अच्छा उनका जो है रिजल्ट आने वाला है, बहुत अच्छा मामला रहेगा उनका। झंझारपुर का भी कुछ कहा नहीं जा सकता कैसे क्या नहीं है वो तो अच्छा, एक बात झंझारपुर की बात कर दी आपने, 3% वाले को वहाँ लाया गया, क्या लग रहा है? हाँ, ये चीज़ से थोड़ा कार्यकर्ता भी आहत है, और बड़े छोटे जितना भी नेता हैं आरजेडी के, इससे गठबंधन के नेता उससे थोड़ा सा नाराज हैं। लेकिन जो भी आगे से प्रोटोकॉल है जो पार्टी का वो है उसको तो मानना ही पड़ेगा। धन्यवाद। परिचय दें अपना। मैं डॉक्टर BK यादव, मधुबनी लोकसभा। और आज कल्लू भाई जी के यहाँ हम लोग का अवतारी था, इसलिए जितने भी हमारे भाई अब रोज़ा में हैं सबको पहले मैं इस लोक आस्था पर रमज़ान का सबको मुबारकबाद देते हैं। मधुबनी वासी को, पूरे देशवासी को, सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे यहाँ आकर के जितने भी हमारे भाई थे सबसे मिले, गले में गले मिले, बहुत अंदर से प्यार मोहब्बत। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर BK यादव। डॉक्टर BK यादव जी, जहाँ इस देश में हिंदू मुस्लिम की बात चलती है, धर्म मस्जिद मंदिर की बात चलती है, आज अब इफ्तार पार्टी में रियासत अली उर्फ कल्लू के यहाँ आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? नहीं, यही तो एक भाईचारा का ये संदेश मिलता है कि आज जो देश हमारे जाति पाति में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ऐसा जो संगठन है, ये अवतारी का जो आज का दिन है, उससे ये जाहिर होता है कि ये जात पात कोई चीज़ नहीं है, हम सभी लोग भाई हैं, सब अल्लाह की संतान हैं। अच्छा, आपने बताया है कि आप लोकसभा में भी उम्मीदवार बनेंगे। जी। किस पार्टी से बनेंगे आप? मैं PPID से लोकसभा मधुबनी का मुझे उम्मीदवार बनाया गया है, और आप लोग की दुआ से लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और अल्लाह से मैं हर समय अल्लाह को याद करता रहता हूँ। रोज़ा खोलने के साथ साथ आप जो है अपने सियासी सफ़र को भी आगाज़ कर दिया यहाँ से। जी। अरे सर, सर हमने रोज़ा खोलने के साथ साथ आपने सियासत भी शुरू कर दी है। नहीं, आपने पूछा तो मैंने जवाब दिया। धन्यवाद आपका। सर, परिचय दें अपना। मैं इंद्रभूषण यादव, जिला अध्यक्ष युवा राजद मधुबनी। सर, एक सवाल था कि आप अभी रियासत अली के उर्फ कल्लू के यहाँ ये इफ्तार पार्टी में आए थे, तो आप ये बताएं, इफ्तार पार्टी जहाँ इस देश में मंदिर मस्जिद की बात चलती है, वही इंद्रभूषण यादव को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, आपके जो पार्टी के लोग हैं वो यहाँ देख रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में क्या कहेंगे आप? जब भगवान ने सभी के, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब भगवान ने या अल्लाह ने सभी के जेहन में, सभी के शरीर में एक ही जैसा लाल रंग का खून बनाया है, तो यहाँ फिर भेदभाव क्यों? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सभी इस देश के लिए, जो हमारा देश का संविधान है, उस संविधान में जिसका अधिकार है, इस देश को आज़ादी कराने में सभी का मेहनत हुआ है, सभी लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है। यहाँ तो जो लोग हैं पाखंडी लोग, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने इस देश को बांट के गरीब को गरीब और अमीर को अमीर करते हैं। सर, आप शायद नहीं बल्कि सही हूँ मैं कि आप अध्यक्ष भी है यूथ के जिला के। जी। आप मुझे बताएं कि अभी आपकी पार्टी महागठबंधन जिसे आप इंडिया बोलते हैं, उन्होंने जो टिकट बंटवारा किया है, क्या लग रहा है आपको इस बंटवारे में ईमानदारी से बंटवारा की गई है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इतने बड़े राज्य के वो हमारे बड़े पार्टी के नेता हैं, उनको जब हम लोग और हमारे विधायक लोग या हमारे जितने भी संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं, सभी लोगों ने जब अधिकृत कर दिया है, तो उनका जो भी निर्णय है उस निर्णय को हम लोग अक्षरशः पालन करने। सर, मान लिया जाए आप पिता हैं एक घर के, एक परिवार के आप गार्जियन हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती है, कभी कभी गार्जियन भी गलती करते हैं। मान लिया जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि टिकट बंटवारे में नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा। नहीं लगता आपको कि जो लोग 3% के हैं उन्हें झंझारपुर में डाल दिया गया है?
मधुबनी आपका बाहर से अशरफ अली फातमी साहब आए हैं दरभंगा से, भले ही वो बहुत काफ़ी पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं, काम किया उन्होंने, वो बाहर से आए हैं। क्या आपके मधुबनी जिला में कोई भी ऐसा नेता नहीं था आपकी पार्टी में? और अली अफसर फातमी साहब के बाद में आपने बाहर से आने की बात कही है, दरभंगा से, तो अशोक यादव जो यहाँ के स्थानीय एमपी है वो कहाँ के हैं? ठीक है, अशोक यादव बीजेपी तो अपने परिवारवाद को लेकर चल ही रही है, वो आप पर भी आरोप लगाती है। तो मेरा कहना ये था, चलिए आप जैसे कि इंद्रभूषण यादव जी हैं, नौजवान हैं, कर्मठ हैं, आपने काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया है। अभी जो आरोप लगाए हैं देवेंद्र प्रसाद यादव ने कि जो जमीनी नेता है उसको टिकट न देकर बाहर वाले को या फिर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि लालू जी का फैसला सब मान लिए? जी नहीं, ये परिस्थिति कुछ ऐसी इस ढंग की है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जो भी निर्णय लेंगे, हमारे घर के गार्जियन है जो भी निर्णय लिए होंगे वो परिस्थिति बस लिए होंगे, चाहे उनके पास जो भी परिस्थिति हो। जो कोई भी आरोप लगाते हैं, घर में अगर एक गार्जियन होते हैं, उनके बच्चे अगर 5 होते हैं तो सभी को खुश कर नहीं पा सकते हैं। इसी तरह ये पार्टी के बहुत बड़े हमारे नेता है, गार्जियन है, वो जो भी निर्णय लिए हैं परिस्थिति के अनुकूल ही। सवाल और कर लेते हैं आपसे हम, ये आखिरी सवाल होगा कि आप कहते हैं कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, आप ही ने कहा है कुछ देर पहले, और वहाँ जो भी जाता है वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाता है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस में भी एक नेता आया है जिसमें 20 से ज़्यादा केस है, क्या उनका भी मुकदमा धुल गया? यहाँ आज तक जितने भी पार्टी के लोग हैं वह राजद जो है सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें जो है सो सभी लोग आए, नेता बन गए और इनमें एक्सपेरिमेंट क्या इम्प्लीमेंट करने वो बीजेपी में चले जाते हैं। और दूसरी बात, अब बीजेपी से जो हम में आए हैं उनको बीजेपी वाले ने बड़ी त्रस्त किए होंगे। वह कोई झा जी नहीं आए होंगे, वह कोई सिंह जी नहीं आए होंगे, वह आए होंगे जो इस समाज में समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जिसको वहां से मन उब चुका होगा, उसके साथ प्रताड़ना हुआ होगा, वही लोग हमारे पास। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? गालिब मुजीब। गालिब मुजीब साहब, आप ये बताएं महागठबंधन के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार जो है अली अशरफ फातमी साहब है, कैसी तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, मेहनत तो चल रही है, जमीन पे काम कर रहे हैं हम लोग। उम्मीद है कि जरूर जीतेंगे हम लोग लोकसभा सीट मधुबनी की। कैसे जीतेंगे? आपके इंडिया गठबंधन में देखते हैं उम्मीदवारों को तिथि बितर कर दिया गया, कहाँ जीतिएगा? कहाँ तिथि बितर कर दिया है, बहुत शालीनता से फैसला लिया गया है, बहुत बेटर अंदाज में लालू जी ने सजाया है पूरा इंडिया गठबंधन की पूरी टीम बैठ करके। किसी एक पार्टी को ये इस बार जो है से उसको खुद का राइट नहीं था कि वो सीट का गठन करे। इंडिया गठबंधन कमेटी बनी और कमेटी ने अपने सीट का गठन किया, कैंडिडेट का गठन किया, इसमें तो किंतु परंतु कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार राम। उमेश राम जी, आप बताइए कि पूर्णिया में बगावत कर दिया पप्पू यादव ने, क्या कहेंगे? लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है, सबका अधिकार है, सब लड़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि महागठबंधन के आप आदमी हैं, गमछा बता रहा महागठबंधन के आदमी, नहीं लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप लोग पटना वाली बोली बोलते हैं? नहीं, पटना वाली बोली नहीं बोलते हैं। रेंडमली अगर हम कितने बड़े नेता हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, अपनी पार्टी को विलय करते हैं और हम इच्छा जाहिर करते हैं कि हम इस जगह से लड़े, तो ये उस पार्टी के लिए आपने क्या त्याग किया वो भी सोचना होगा। लेकिन रात में छोड़ा, दिन में शाम में छोड़ा, रात में आई, उसको आप टिकट दे दीजिएगा, हाँ, या आपका इंसाफ हो गया? तो वो उसकी परिस्थिति बस दिया गया। पप्पू यादव एक ऐसा नेता है जो हर पार्टी का लोग या हर आदमी बोल सकता है कि कहीं भी कोई मामला होता है तो पहले पहुंचने वाला बिहार का कोई नेता है, इसमें पप्पू यादव। इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक का मैंडेट है और जो वहाँ का समीकरण है उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन फैसला ली है, जिसमें बीमा भारती जो है उचित उम्मीदवार है। धन्यवाद।